भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई। नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेलखंड की कई सारी प्रतिभाएं अलग अलग समय पे अलग अलग मंचों पे अपने काबिलियत को जोहर मनवाती हैं। और अब संपदा त्रिवेदी भी जो है बुंदेलखंड की बिटिया हैं, झांसी की बिटिया हैं और उनने यूपीएससी क्लियर करे हैं और आज हमारे संग हैं। कोशिश करें कि संपदा तनक बुंदेली में बोलें तो और अच्छा लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संपदा के बारे में बहुत वे तो खुद अपने बारे में बताएं, लेकिन हमारे पास जहाँ तक जानकारी है कि ये बाहर रह के पहले प्रयास कर रही थी और जब इनके प्रयास असफल हुए या इनको सफलता नहीं मिली तो फिर इनने घर में रह के प्रयास करे और घर में रह के प्रयास करे सो परिवार के माहौल में इनको बहुत बढ़िया सफलता मिली है। संपदा, स्वागत है आपको बुंदेली बौछार में। जी, धन्यवाद आपका कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और बोलने का अवसर दिया। संपदा, कितने प्रयास करे आपने यूपीएससी के, उस सफलता कब मिली और कैसे मिली? जी, ये हमारा 4th अटेम्प्ट था यूपीएससी में। फर्स्ट अटेम्प्ट हमने दिल्ली में रहकर दिया था, कोचिंग की थी हमने दिल्ली से ही। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो अटेम्प्ट में हमारा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम झांसी वापस आ गए थे क्योंकि दिल्ली में रहने से बहुत तनाव का माहौल और बहुत कंपटीशन का माहौल की वजह से हमें स्ट्रेस और बाकी चीज़ों की दिक्कतें होने लगी थी। तो फिर झांसी में आकर हमने अपने परिवार के साथ रहकर तैयारी करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो फिर जब हम जाए तब हमने सेकंड अटेम्प्ट दिया जिसमें हमारा प्रीलिम्स क्लियर हुआ पर मेंस क्लियर नहीं हुआ। फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया, थर्ड हमें सफलता नहीं मिली और ये अब चौथा अटेम्प्ट था जिसमें जाकर हमारा सिलेक्शन हुआ है। सफलता के बाद लगातार पिछले एक हफ्ता से आपको सम्मान हो रहा हो, पूरे झांसी में अलग अलग जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं, आपको तमाम बधाइयाँ मिल रही। असफलता के बाद दुनिया कितनी संग है और सफलता के बाद दुनिया कितनी संग है? जी, हम तो बोलेंगे कि हमारे जितने लोग हमें जानते थे, हमारे परिवार के लोग या हमारे मोहल्ले के लोग या जो भी हमारे पिता और माता के मित्र थे, वो हमेशा ही भले ही हमें तब सफलता नहीं मिली थी, लेकिन वो हमेशा ही ये विश्वास जताते थे कि उन्हें हमारे ऊपर विश्वास है कि हम कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं अच्छा। तो हम बोलेंगे कि उस मायने में हमें हमेशा से प्यार और आशीर्वाद मिला है सबका, सारे बड़ों का। तो हम काफी इस मामले में काफी लकी हैं कि लोगों ने हमेशा ही सपोर्ट किया है। एक बात जो बार बार आपके बारे में पढ़ने को मिल रही, जी को हमने शुरू में भी जिक्र करे कि जब आप बाहर रह कर तैयारी कर रही थी, आमतौर पे अपने खास तौर से जैसे बुंदेलखंड में चाहे अपन झांसी, ललितपुर, तालबेट या कहीं भी अपन ऐसी छोटे शहर की जी को अगर बात करें तो एक बात कही जाती मोड़ी मोड़ा जैसी बड़े होते के घर में पढ़ाई को माहौल नहीं मिल रहा, माहौल नहीं मिल रहा और इसे भी बाहर चले जा। और आप जब लौट के आई घर में रही, जब जो माहौल आपको जो घर में मिले उसके बाद आपको सफलता मिली, तो तब और अब की स्थिति में मतलब जब आप बाहर रही और जब आपने घर पे पढ़ाई करी, इनमें मूल अंतर का रहो? सबसे बड़ा अंतर तो यही था कि दिल्ली में आप जब रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, उतना किसी से मिल नहीं पाते क्योंकि आपको दिन भर ही पढ़ाई करनी होती है। तो एक बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन और ये सब काफी इश्यूज हो जाते हैं, काफी इमोशनल और मेंटल चैलेंजेस आते हैं। घर पर रहकर एक बैलेंस्ड माहौल मिलता है कि परिवार वालों से हमने पढ़ाई की, फिर उसके बाद जब हम पढ़ चुके हैं, जब थोड़ा हमें लगता है कि अब हमें थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, तब हम अपने घर वालों के साथ बैठे हैं, उनसे बातें की, कभी दोस्तों से मिलने चले गए, कभी पर रिलेटिव्स घर पर आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उससे एक बैलेंस बन जाता है। क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई अगर करते रहेंगे तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उससे, अगर आपको कोई किसी और से बात करने का या जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे मिलने का, उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। और खास करके यूपीएससी जैसी परीक्षा में जिसमें आपको काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है और काफी लंबे समय तक इसकी तैयारी करनी पड़ती है। और आपने अब जब ई बार जब आपने क्लियर करी यूपीएससी, तो अबे फिलहाल पिछले एक साल में कोई कोचिंग करी या घर से ही पूरी पढ़ाई करी? अलग अलग जगहों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बुंदेलखंड में पानी की समस्या है, किसी और जगह कोई और समस्या होगी। लेकिन हमें लगता है कि एक ऐसी फील्ड है जिसमें सारे ही देश में हम वो काम कर सकते हैं
वो मानव साधन विकास का काम है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का, कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, इस पर हम काम करें। एक सवाल जो हम नॉर्मली जब भी यूपीएससी के लोग चयनित हो तो इंटरव्यू को सवाल जरूर हम पूछते हैं कि इंटरव्यू में आपसे का सवाल पूछेगा तो और आपने का जवाब दो तो। जी, इंटरव्यू की तैयारी करते वक्त तो हमसे कई लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई थी कि करंट अफेयर्स पढ़ना होता है और होम स्टेट के बारे में बहुत नॉलेज होनी चाहिए, अपने शहर के बारे में बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सब हमने पढ़ा था, लेकिन इंटरव्यू में उससे कुछ भी नहीं पूछा गया। रियल इंटरव्यू में हमारी हॉबीज के बारे में पूछा गया। हमारी हॉबीज रीडिंग है, हम फिक्श पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और मूवीज देखना भी है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे कि हमारी पसंदीदा फिल्म कौन सी है और वो हमें क्यों पसंद है, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हम किसे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर और उन्हें क्यों फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलोसफी पर, दर्शन पर एक दो सवाल पूछे गए थे। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी अलग था इंटरव्यू। क्वेश्चन उन्होंने इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की जगह उसको डिस्कशन के तौर पर लिया था। इस तरीके का हमारा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का। चलिए एक आखिरी सवाल कि बुंदेलखंड के युवाओं के लाने आप का संदेश देवो चाहो और अगर कोशिश करो कि बुंदेली में जो संदेश दे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगे हमारे दर्शकन को भी। जी, बुंदेलखंडी तो हमारी बुंदेली भाषा उतनी अच्छी नहीं है, तो हम बुंदेली में उतना बोल नहीं पाएंगे। लेकिन हम संदेश ये देना चाहते हैं कि आप भले ही किसी भी फील्ड में हो, आप स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, आप भेड़ चाल चल रही है कि हमें पढ़ाई में ही अच्छा करना है, तो प्रेशर में आकर नहीं, आपको जो इंटरेस्ट हो, भले ही वो हो, पढ़ाई हो, आर्ट हो, कुछ भी, उसमें आप अपना पूरी मेहनत कीजिए, पूरी मेहनत के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसमें काम कीजिए उसमें। और आपको जब आप पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे, पूरा मन लगाकर उसमें काम करेंगे, तो आपको जरूर सफलता हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद संपदा त्रिवेदी आपको और आपके उज्जवल भविष्य के लाने शुभकामनाएं और उम्मीद यही करें कि जो विचार आपके आज हैं थैंक यू। अपने क्षेत्र के बारे में अपने लोगों के बारे में भी हमेशा बने रहें और उनकी भलाई के लाने आप काम करें। जी, धन्यवाद।